बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमारा टॉपिक है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बेसिकली बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हमारे पास एक प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है और हमें करना क्या है, उस प्रोसेस को रिफाइन करना है। रिफाइन किस तरह करेंगे? हमने कहा भाई इसके अंदर कुछ चांसेस हैं इम्प्रूवमेंट के, तो हम इसको इम्प्रूव कर लें। तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? हम री इंजीनियरिंग के ज़रिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोसेस को री इंजीनियर कर रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो री इंजीनियरिंग करते कैसे? हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। पहला स्टेप है हमारे पास सिलेक्टिंग द प्रोसेस फॉर री इंजीनियरिंग, कि भाई हमें किस प्रोसेस को री इंजीनियर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए हमने प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, तो अब हमें उसमें देखना ये है कि भाई हमें किसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें बेसिकली जो हमारे लिए की एलिमेंट है, जिसकी बेस पे हम ये मेजर चेंज ला सकते हैं। तो हमने क्या किया, उस प्रोसेस के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेवलपिंग अ बिजनेस विजन एंड प्रोसेस ऑब्जेक्टिव। तो हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए, उसके बाद अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अब हमने कहा भाई ठीक है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करनी क्या है, क्या मौजूदा है, क्या इसमें आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड कर लिया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बेंचमार्क सेट कर रहे हैं कि भाई ये इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू प्रोसेस डिज़ाइन कर रहे हैं। वंस डिज़ाइन हो गया, अब हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे न्यू प्रोसेस को। तो बेसिकली ये हमारे पास सारा क्या है, ये प्रोसेस है किस चीज़ के लिए, री इंजीनियरिंग के लिए। तो पहले हम बात करते हैं सिलेक्टिंग द प्रोसेस फॉर री इंजीनियरिंग। तो सिलेक्शन की, सबसे पहले सिलेक्शन की। अब उसके हमारे पास की एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए। हमने क्या किया, हमें मेजर प्रोसेस हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब उनकी जो प्रोसेस है हमारे पास, उनकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, क्या हमारे पास लिमिटेशंस हैं। इस वजह से हमने क्या किया, उस प्रोसेस के अंदर हमने प्रायोरिटाइज किया कि भाई हमारे पास जो कितना हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है, हमने प्रायोरिटीज सेट कर ली हैं। देखो, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जिसकी चेंज ज़्यादा हमारे पास इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, तो डेफिनेटली हमें जाना चाहिए। मगर अगर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई मेजर चेंज ही नहीं आ रहा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम क्या करें, हम प्रायोरिटाइज करें कि भाई इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाइंग इनेबलर फॉर चेंज। अब हमें उस चेंज का इनेबलर को आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे करेंगे, एसेस IT enablers of re-engineering, assess organizational and human resource enabler for re-engineering, determine which contents will be accepted। हमें क्या करना है, हमने कहा भाई हमें क्या करना है, इसको ऑटोमेट करना है या हमें इसको ह्यूमन रिसोर्स बेस पे चलाना है, और हमारे लिए कौन सा प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। एफिशिएंट इन द सेंस कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, हमारे पास जो है वो विद मिनिमम लॉसेस होने चाहिए, हमारे पास आउटपुट हैगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उन सब की बेस पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं भाई हमें करना क्या चाहिए, क्या है, हमें IT इनेबलर चाहिए या हमें ह्यूमन रिसोर्स बेस चाहिए, तो किस बेस पे करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेवलपिंग प्रोसेस विजन। इसके एलिमेंट हमारे पास की एक्टिविटीज़ क्या है, एसेस एग्जिस्टिंग बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर द प्रोसेस डायरेक्शन, कंसल्ट विद द प्रोसेस कस्टमर to determine performance objective, benchmark for the process performance, formulate a process performance objective और develop specific process attribute। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने कहा भाई ठीक है हमें ये काम करना है, तो उस काम के लिए हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, उसके लिए बेंचमार्क सेट किया। फिर हमने क्या किया, भाई ठीक है इसको कैसे अचीव करना चाहिए। तो हमने कुछ बेसिकली क्या करना चाहिए कि बेंचमार्क सेट कर लिए हैं, जो अचीव होंगे तो हम कहेंगे नहीं भाई ये हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो हमने कुछ टारगेट्स हैं बेसिकली, तो टारगेट्स हमने कुछ सेट कर लिए हैं इस चीज़ के लिए। अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, इसके लिए क्या है हमारे पास, एसेस द करंट प्रोसेस फ्लो, अभी करंटली चल किस तरह से रहा है। मेजर द प्रोसेस इन रिलेशन टू द न्यू प्रोसेस ऑब्जेक्टिव एंड एट्रीब्यूट्स, उसके भाई क्या क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, न्यू प्रोसेस क्या होंगे, क्या उसके नए एट्रीब्यूट्स होंगे, तो हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम विद और शॉर्टकमिंग्स ऑफ द प्रोसेस, कि भाई करंट सिस्टम के अंदर हमारे पास कहाँ कहाँ शॉर्टकमिंग्स थी, किसको हमें चेंज करना चाहिए, क्यों चेंज करना चाहिए, वजह क्या है, और चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो हमें वो शॉर्टकमिंग उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि भाई प्रॉब्लम बेसिकली आ कहाँ रही है। असेस करंट IT एंड ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोसेस। अब आपने क्या करना है, आपने कहा ठीक है भाई हमारे पास करंटली हमारे पास जो IT और ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं कि शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट क्या क्या ला सकते हैं टेम्परेरी तौर पे शॉर्ट टर्म्स में।
ठीक है। इन द लॉन्ग रन तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, शॉर्ट रन में हमारे पास क्या इसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा। फिर हमें क्या करना है, हमें डिज़ाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग द न्यू प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या किया, हमें डिज़ाइन कर रहे हैं और प्रोटोटाइप बना रहे हैं नए प्रोसेस की। तो क्या करना है, हमारे पास एक्टिविटीज़ क्या हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिज़ाइन अल्टरनेट, ठीक है, असेस फिजिबिलिटी, रिस्क, बेनिफिट वगैरह वगैरह, प्रोटोटाइपिंग द न्यू प्रोसेस डिज़ाइन, डेवलपिंग द माइग्रेशन स्ट्रेटजी और इम्प्लीमेंटेशन न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वही कह रहे हैं भाई, हम क्या करें, हम जो नया डिज़ाइन है हम उसको उसके ऑल्टरनेटिव बनाए कि भाई क्या क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। देखिए, एक पुराना प्रॉब्लम था हमारे पास, एक हमारे पास प्रोसेस था, उसके अंदर कोई हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको हमें रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए हमने बेंचमार्क सेट किए, भाई हमें क्या रिजल्ट चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, हमने प्रोसेस डिज़ाइन किए, और अब हम ये कह रहे हैं कि भाई उसके ऑल्टरनेट डिज़ाइन, अगर इनकेस ये नहीं काम करता तो हमें ऑल्टरनेट डिज़ाइन क्या होने चाहिए, फिर इनके रिस्क क्या है, इनके बेनिफिट क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, उसका प्रोटोटाइप बना के उसको टेस्ट करना है। फिर हमने क्या किया, माइग्रेशन स्ट्रेटजी किया, भाई अगर एक से हम शिफ्ट होकर दूसरे पे जा रहे हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम, हमारा प्रोसेस जो है अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, एक स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं कि भाई किसको किस तरह से हमें माइग्रेट करना है पुराने सिस्टम से निकाल के नए सिस्टम के ऊपर। और फिर इम्प्लीमेंट न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, और फिर हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो होता क्या, हमारे पास आता है प्रोसेस विजनिंग, फिर आता है डिटेल प्रोसेस डिज़ाइन, सिस्टम कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट।